नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विप्रेश पाथुर। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया। अब 12 लाख रुपए तक सालाना कमाई वाले नौकरी पेशा वर्ग को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। केंद्र सरकार ने यह ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब आज से ठीक 2 दिन बाद यानी कि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। ऐसे में इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी भी इसका श्रेय ले रही है। आखिर कैसे और दिल्ली के चुनाव में केंद्र के इस मिडिल क्लास बजट का क्या असर पड़ सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की। इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। इससे जो छोटे व्यापारी हैं उनको क्या लाभ हो रहा है? उनके 12 लाख के आमदनी पर तो आपने कोई टैक्स की राहत दी नहीं। बजट में मिडिल क्लास बम बम, दिल्ली चुनाव में दिखाए कदम। केजरीवाल ने की थी खास मांग, वोटिंग से पहले मोदी ने पूरी की डिमांड। इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. दिल्ली का मिडिल क्लास अब की बार किसके साथ? मिडिल क्लास जिसकी इस बार के बजट में सबसे बड़ी आस पूरी हुई है। केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले मिडिल क्लास के लिए मानो राहतों का पिटारा खोल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किए गए मोदी सरकार के बजट 2025-26 के मुताबिक अब 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने का भी ऐलान किया गया है। इस तरह नौकरी पेशा लोगों की कुल 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। ऐसे में अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार के मुताबिक ये राहत केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख रुपए तक ही रहेगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम का भी ऐलान कर दिया। नए टैक्स रिजीम में वित्त मंत्री ने 7 टैक्स स्लैब का प्रावधान किया, जिसके तहत पहले स्लैब में 4 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री किया गया। इसके बाद 4 लाख से 8 लाख तक की कमाई पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स दर तय किया गया। नए तय किए गए प्रावधान के मुताबिक दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। यानी न्यू टैक्स रिजीम में 4 से 8 लाख पर 5% और 8 से 12 लाख पर लगने वाला 10% टैक्स केंद्र सरकार सीधे माफ कर देगी। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000.
slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. अब इसे संयोग कहें या रणनीति का हिस्सा, ठीक 3 दिन बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में वोटिंग से ऐन पहले केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट के सियासी निहितार्थ भी ढूंढे जा रहे हैं। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ठीक है, इन्होंने कहा मिडिल क्लास के लिए ये जो टैक्स का स्लैब है इसको 12 लाख तक कर दिया, 12 लाख तक मुफ्त है, टैक्स नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कोई इनसे पूछ रहा है कि कितने लोग इस देश में, कितने लोग टैक्स भरने लायक हैं? कितने लोग इतना कमा भी रहे हैं कि वो टैक्स भरेंगे, कि वो 12 लाख रुपए कमा पाएंगे एक साल में? मैं बताती हूं, 7 करोड़ लोग, लेकिन 135 करोड़ जनता टैक्स नहीं भर पा रही है। 135 करोड़ जनता इतना कमा ही नहीं पा रही है। इससे जो छोटे व्यापारी हैं उनको क्या लाभ हो रहा है? उनके 12 लाख के आमदनी पर तो आपने कोई टैक्स की राहत दी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने जो मांग की थी कि अगर आप ये फैसला लें कि भाई उद्योगपतियों के कर्जे आप माफ नहीं करेंगे, अपने पूंजीपति दोस्तों के कर्जे आप माफ नहीं करेंगे, और जो 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे आपने माफ किए हैं अब तक उसकी वसूली करेंगे, तो देश में जीएसटी की दरें और इनकम टैक्स की दरें आधी की जा सकती हैं। बहुत बड़ी राहत इस देश के मिडिल क्लास को और इस देश के आम आदमी को मिल सकता है, लेकिन वो नहीं किया गया। दरअसल पिछले कई दिनों से दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से कई मांग करते आ रहे थे, जिसमें इनकम टैक्स की छूट सीमा 7 लाख से बढ़ाकर कम से कम 10 लाख रुपए तक किए जाने के साथ ही अरबपतियों की जो लोन केंद्र सरकार माफ करती है उसके लिए कानून बनाने की भी मांग केजरीवाल कर चुके हैं। एक मिडिल क्लास वाला बेचारा 1 लाख रुपए अगर महीना कमाता है, उसके 60-70 हजार रुपए ईएमआई में चले जाते हैं। होम लोन ले रखा है उसने, व्हीकल लोन ले रखा है, ये लोन ले रखा है, वो लोन ले रखा है, 60-70 हजार रुपए उसका कर्जा माफ नहीं करते। उनका कर्जा माफ कर दो, सबके होम लोन माफ कर दो, सबके व्हीकल लोन माफ कर दो, मिडिल क्लास के किसानों के लोन माफ कर दो। लेकिन ये अरबपतियों के लोन माफ करना, कर्जे माफ करना बंद होना चाहिए। मैंने हिसाब लगाया कि अगर अरबपतियों को पैसा देना बंद कर दिया, कर्जे माफ करना बंद कर दिया, तो देश के अंदर इनकम टैक्स की दरें हाफ की जा सकती हैं। इनकम टैक्स का रेट हाफ किया जा सकता है। इनकम टैक्स की जो टैक्सेबल लिमिट है इनकम टैक्स की, ये डबल की जा सकती है। जीएसटी, सारी चीजों के ऊपर जीएसटी आधा किया जा सकता है। जितने खाने पीने की चीजें एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके ऊपर जीएसटी माफ किया जा सकता है।